गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जो अभी बच्चे जुलाई वाले बच्चे हैं उनका अभी दिसंबर में पेपर होगा, तो उसके लिए देखिए आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे मॉड्यूल से प्रश्न बना के मैं लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तरों को काफ़ी सरल भाषा में मेरे द्वारा लिखा गया है और ये प्रश्न किसी गाइड से या किसी हेल्प बुक से नहीं बनाए गए हैं। ये जो प्रश्न हैं ये आप लोगों के इग्नू के मॉड्यूल से बनाए गए हैं। तो इकाई नंबर 7 का MSD जो आप लोग 7 पढ़ते हैं MA सेकेंड ईयर में, उसके इकाई 7 से मैं एक प्रश्न लेके आई हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से सुनें और इस प्रश्न के उत्तर को खुद लिखने की कोशिश करें। तो मेरा प्रश्न है, देखिए, संरचनात्मक भाषा विज्ञान के संदर्भ में saussure की मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आंसर, संरचनात्मक भाषा विज्ञान का उदय 20वीं सदी के साथ साथ हुआ, जिसके प्रवर्तक फ्रांस के भाषा वैज्ञानिक saussure हैं और संरचनात्मक भाषा विज्ञान को विश्लेषण के तौर पर रूप देने वाले अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड हैं। संरचनावाद को आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन का आधार माना जाता है। इस उपागम का आरंभ यूरोप में समाज विज्ञान के अध्ययन से शुरू हुआ। मनोविज्ञान का व्यवहारवाद इसका सहयोगी सिद्धांत है। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि फर्दिनांद द saussure का परिचय हम लोग जानेंगे। saussure का जो जन्म हुआ 1857 में जिनेवा में हुआ था। अपने पारिवारिक काल में उन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। उन्होंने जेनेवा विश्वविद्यालय में 3 सत्रों में सामान्य भाषा विज्ञान की कक्षाओं में जो व्याख्यान दिए, उन व्याख्यानों के क्लास नोट्स को उनके सहयोगियों और छात्रों ने संग्रहित किया। सन 1916 में उनके निधन के बाद इसका प्रकाशन हुआ। तो उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है कोर्स दे लैंगिट्यूड जनरल। शुरू में उनके ग्रंथ की पहुंच अत्यंत सीमित थी और उसका व्यापक असर भी नहीं हुआ। 1928 से लेकर उस ग्रंथ का अब तक अंग्रेजी सहित लगभग 12 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस ग्रंथ में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इस ग्रंथ ने जो भाषा विज्ञान का क्षेत्र है उसमें काफ़ी क्रांति ला दी। तो आगे देखिए, saussure को अपने योगदान के संदर्भ में संरचनावाद का जनक माना जाता है। अगर बच्चों आप लोग UGC, TGT, PGT या कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसके बीच में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर है कि saussure को यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है। तो आप लोगों ने, अगर आप लोग मेरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ज़रूर याद रहेगा कि संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है, saussure को माना जाता है। तो आगे देखेंगे, saussure अपनी भाषा विज्ञान की मूल्य संकल्पनाओं के संदर्भ में कुछ व्युत्पत्तियों को प्रस्तुत किया है, जैसे भाषा बनाम वाक, समकालिकता तथा ऐतिहासिकता, संरचनागत तथा रूपावगत संबंध, संकेतक तथा संकेतित, घटक तथा संरचना। हाँ, तो